अगर कोई जज साहब गलत है तो नॉर्मली हम उनकी कंप्लेंट कर देते हैं और केस को ट्रांसफ़र करवा लेते हैं। लेकिन अगर हमारा कोर्ट में केस चल रहा है, हियरिंग हो रही है और उसी वक्त हमको पता चले कि जज साहब इसमें पर्सनल इंटरेस्ट ले रहे हैं या फिर कोई हित जुड़ा हुआ है या कोई चीज़ ऐसी सामने आ जाती है, अगर उन्होंने आज ऑर्डर पास कर दिया तो उसको ठीक करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में हम उसी समय कैसे उन जज साहब को ऑर्डर पास करने से रोक सकते हैं? कौन सा लॉ पॉइंट है, कौन सा सेक्शन है, कौन सी एप्लीकेशन है और एप्लीकेशन किस तरह से लगानी है कि जज साहब चाहकर भी उसमें ऑर्डर ना पास कर पाए और उस केस को अपने पास नहीं रखें और उसको ट्रांसफ़र कर दें। अगर आप एडवोकेट हैं तो समझ लीजिए आपको ये बात जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट धीरज कुमार का स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर कोई जज साहब किसी केस में पर्सनल इंटरेस्ट ले रहे हैं तो नॉर्मली हम उनकी कंप्लेंट हाई कोर्ट रजिस्ट्रार के पास करते हैं। वहाँ हम रिटर्न में भी दे सकते हैं, बाई पोस्ट भी सेंड कर सकते हैं। फिर हमको बुलाया जाता है, फिर हम अपनी बातें रखते हैं। उसमें सबसे पहले अपनी पूरी डिटेल देनी होती है, इसके बाद केस की डिटेल देनी होती है, फिर बताना होता है कि क्या हमको केस में लगा और कौन सी ऐसी बात हुई जिसके कारण कोर्ट उसमें पर्सनल इंटरेस्ट ले रही है और हमको उस केस को उनके पास नहीं रखना, ट्रांसफ़र करवाना है। अगर कोई एट ए टाइम वाली बात आती है तो नॉर्मली हम जिस कोर्ट में वो केस चल रहा है उसी कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज साहब है, उनके पास भी एप्लीकेशन लगाकर केस को वहाँ से ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। लेकिन समस्या जब आ जाती है जब आपका केस ऑलरेडी कोर्ट में पेंडिंग हो, कोर्ट की हियरिंग के समय ही आपको पता चले कि जज साहब इसमें पर्सनल इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो ऐसे में सिचुएशन और भी ज़्यादा टिपिकल हो जाती है। क्योंकि कोर्ट में हियरिंग चल रही है, अब जज साहब को एट ए टाइम कैसे मना करें, कैसे कहे कि आप इस केस को एंटरटेन मत कीजिए, इसको मत लीजिए। नॉर्मली ऐसे में दो हालात होते हैं, दो सिचुएशन होती है। एक तो ये है कि भी जज साहब से होट टोक हो जाती है, कहा सुनी हो जाती है, तो मैं भी हो जाती है। ऐसे में वकील साहब नॉर्मली कहते हैं भाई आपके ऊपर मुझे फेथ नहीं है 1% भी, आप मेरे केस को ट्रांसफ़र कर दीजिए, मुझे नहीं लगता कि आप इसके अंदर जस्टिस कर पाएंगे। और नॉर्मली जज साहब इसमें कर भी देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ आ जाती है जहाँ कोई होट टोक भी नहीं है, आपको गलत लग भी रहा है, आपको पता भी चल गया है कि जज साहब गलत है और वे इसके अंदर हमारे खिलाफ ही गलत ऑर्डर पास करेंगे। ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में फिर आपके पास एक ही रेमेडी बचती है, वो है सेक्शन 479, सेक्शन 479 CRPC। ये सेक्शन देखिए, ये कहता है केस इन विच जज और मजिस्ट्रेट इज पर्सनली इंटरेस्टेड। वे केस जिनमें जज साहब पर्सनल इंटरेस्ट लेते हैं। नो जज और मजिस्ट्रेट सेल। देखिए कोई भी जज और मजिस्ट्रेट सेल आ गया मतलब जज साहब को वो चीज़ माननी पड़ेगी। कुड होता तो मर्जी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये जो इंग्लिश है ये अंग्रेजों के टाइम की है, तो इसका जो मीनिंग होता है, वर्ड मीनिंग है, वो उसी टाइम के सब चला है। तो लॉ में हमारी सेल का मतलब है कि इसको मानना ही पड़ेगा, ऐसा करना ही पड़ेगा। तो जहाँ सेल आ जाता है वहाँ बाउंड है कोर्ट भी। तो नो जज और मजिस्ट्रेट सेल, कोई भी जज और मजिस्ट्रेट को ऐसा करना होगा एक्सेप्ट विद परमिशन ऑफ द कोर्ट टू विच एन अपील लाइज फ्रॉम हिज कोर्ट ट्राई और कमिट और ट्रायल एनी केस टू और इन विच ही इज ए पार्टी और पर्सनली इंटरेस्टेड। अगर वे उस केस में पार्टी है या पर्सनल इंटरेस्टेड है तो वे उस केस की हियरिंग नहीं करेंगे, या फिर कहीं से कोर्ट का कोई आदेश आया कि उनको हियरिंग करनी है तभी करेंगे, वरना वे हियरिंग नहीं करेंगे। इसमें जो सेकंड पार्ट है उसको भी देख लीजिए, हालांकि जो आज की वीडियो से कंसर्न नहीं है लेकिन आप उसको जान लीजिए। एंड नो जज और मजिस्ट्रेट शैल हियर एन अपील फ्रॉम एनी जजमेंट और ऑर्डर पास्ड और मेड बाय हिमसेल्फ। कोई भी जज या मजिस्ट्रेट अगर उन्हीं का कोई पारित किया हुआ निर्णय या आदेश है तो उनकी भी अपील नहीं सुनेंगे, ये भी बात आती है। तो इस तरह से ये जो सेक्शन है ये दो बातें कहता है। एक जज साहब ने कोई अपना खुद का ही ऑर्डर या अपील है, उनकी खुद का कोई ऑर्डर पास किया, कोई जजमेंट पास किया, उसकी कोई अपील आती है तो उसको वे नहीं सुनेंगे। और साथ में कोई पर्सनल इंटरेस्ट वाला कोई केस है या खुद पार्टी है तो ऐसे केस में भी वे उस मैटर को नहीं सुनेंगे जब तक कि कोई कोर्ट का ऐसा ऑर्डर ना हो कि आपको इसको सुनना ही है। लेकिन ये नहीं है कि आपको डायरेक्ट जाते ही इस सेक्शन में एप्लीकेशन लगा देनी है, नहीं। आपको क्या कहना, कोर्ट से कहना जज साहब ऐसा है, मुझे 2 घंटे का टाइम दीजिए या फिर लंच टाइम के बाद इस मैटर को रख लीजिए। कोर्ट को टालना है। टालने के बाद अब आपको क्या करना, सबसे पहले कंप्लेंट करनी है। अब सपोज कीजिए मैटर है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट तो दूर है, वहाँ तो जाना पॉसिबल भी नहीं है।
ऐसे में आपको क्या करना है, कंप्लेंट बनानी है छोटी सी, साफ साफ लिखिए उसके अंदर क्या क्या रीज़न है, क्या क्या आपको लगा भाई जज साहब के कुछ उसमें पर्सनल इंटरेस्ट है, किस वजह से है, क्या कोई रिलेशन है या पड़ोस में रहते हैं या फिर कोई जूनियरशिप की हुई है या कुछ और भी वजह आपके सामने आई है या किसी व्यक्ति ने आपको कुछ बोला है उसकी आपके पास एविडेंस है। आपको उस रीज़न को लिखना है। रीज़न को लिख करके वहीं जो डिस्ट्रिक्ट जज साहब है उन्हीं के पास वो कंप्लेंट दे देनी है। इसके अलावा अगर कोई हाई कोर्ट रजिस्ट्रार का कोई ईमेल है या डिस्ट्रिक्ट जज साहब का कोई ईमेल है, वहाँ पर मेल भी कर सकते हैं और बाई पोस्ट भी कर सकते हैं। नॉर्मली आधे घंटे में ये काम आपका हो जाएगा। इसके बाद उस कंप्लेंट की कॉपी को लेना है और फिर ये एप्लीकेशन लगानी है सेक्शन 479 की कि भाई आपका इसमें पर्सनल इंटरेस्ट है और मैं आपकी ऑलरेडी कंप्लेंट कर चुका हूँ। मेरी नज़र में आप इस केस में जस्टिस नहीं कर पाएंगे, आप जस्टिस करके अच्छा जजमेंट या ऑर्डर पास नहीं कर पाएंगे। ऑलरेडी कंप्लेंट कर दी है, उसकी कॉपियाँ अटैच है और ये आपके सामने मेरी एप्लीकेशन है। तो आप प्लीज़ इस केस को एंटरटेन मत कीजिए, आप इस केस को यहाँ से ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो आपका कोई राइट नहीं है कि आज आप इस कोर्ट में इस केस के अंदर ऑर्डर या जजमेंट पास करें। इस तरह से आप जज साहब को रोक सकते हैं। इस सेक्शन में कोई भी ऐसा प्रोविज़न नहीं है जो कि सजा की बात करता हो। हाँ, सिर्फ ये बात कहता है कि जज का अगर पर्सनल इंटरेस्ट आ जाता है तो वो उस केस को नहीं सुनेगा। ऐसे में अगर जज साहब इसके बाद भी अगर इस केस को लेते हैं, इसमें ऑर्डर पास करते हैं और वो ऑर्डर आपके खिलाफ आता है, तो ऐसे में फिर आप ऊपर जब अपील में या रिवीजन में जाते हैं तो आप साफ स्पष्ट कह सकते हैं कि देखिए मैंने कोर्ट के सामने एप्लीकेशन लगाई थी, मुझे कोर्ट पर फेथ भी नहीं था, इसके बावजूद भी जज साहब ने केस को सुना। उन्होंने इतना भी इंतजार नहीं किया कि मैंने जो ऊपर कंप्लेंट दी हुई है उस पर कोई ऑर्डर पास हो या उस पर सुनवाई हो, उसके बावजूद भी उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया। तो इस तरह से आप ये एप्लीकेशन लगा करके जज साहब को रोक सकते हैं उसी दिन, उसी हियरिंग पर जब आपको लगे कि जज साहब गलत कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर कभी भी आपके साथ कुछ भी गलत हो जाए, आपको पता लगे कि जज साहब बायस है, पर्सनल इंटरेस्ट ले रहे हैं या किसी बात से नाराज़ हो गए हैं और गलत ऑर्डर करने वाले हैं, तो ऐसे ही टाइम ले करके कंप्लेंट करके और कॉपी लगा करके उसकी और सेक्शन 479 CRPC में एप्लीकेशन लगा करके जज साहब को देनी है और उनको रोकना है कि आप इसमें ऑर्डर पास मत कीजिए। लेकिन मैंने जो देखा बाहर की मोस्टली जो वकील साहब है इस चीज़ से बचते हैं, पीछे हटते हैं। दिल्ली में तो फिर भी वकील साहब कंप्लेंट कर देते हैं, लेकिन दिल्ली के बाहर बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है। वकील साहब पीछे हटते हैं, नहीं भाई यहाँ तो गिनी चुनी कोर्ट है, जरा से जज साहब बैठे हुए हैं, ऐसे में मैं कंप्लेंट कर दूंगा, वे नाराज़ हो जाएंगे, सारी कोर्ट नाराज़ हो जाएगी, हमारे लिए तो हाई कोर्ट भी दूर है, तुम लोगों के पास तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सभी पास ही है। और पीछे हटते हैं, बिल्कुल कंप्लेंट नहीं करते हैं। वैसे कंप्लेंट कभी वकील साहब को खुद भी नहीं करनी होती है, हमेशा कंप्लेंट क्लाइंट से करवानी होती है। क्लाइंट के नाम से ही कंप्लेंट जाती है। एप्लीकेशन भी सिर्फ क्लाइंट के नाम से ही आप दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप पर्सनल उसमें जाए, पर्सनल इंटरेस्ट ले या पर्सनल अपना नाम डालें, सब कुछ क्लाइंट के नाम से ही होता है। कंप्लेंट जो जाती है वो भी क्लाइंट के नाम से जाती है, एप्लीकेशन बनती है क्लाइंट के नाम से बनती है। वकील साहब को थ्रू काउंसिल भी उसके अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं है, वे नॉर्मल इसको भी दे सकते हैं। हालांकि आपका क्लाइंट है, आपने फीस ली है, आपकी ड्यूटी बनती है अगर उनके साथ कुछ भी अनजस्टिस हो रहा है या गलत हो रहा है, आपको उनका साथ देना चाहिए, कंप्लेंट करने में पीछे नहीं हटना चाहिए। तो कभी भी सिचुएशन अगर आपके सामने ऐसी आती है तो आपको इसी तरह से उसको हैंडल करना है, इस तरह से एप्लीकेशन लगानी है। तो हमेशा क्लाइंट के नाम से लगाएं, क्लाइंट के नाम से काम करें। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो मेरे नंबर 9278134222 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आप मीटिंग करना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट में या द्वारका कोर्ट में या मेरे ऑफिस में आकर मुझसे मीटिंग भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।